जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री 108 शिव सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन नमोस्तु भगवन। किसी भी कार्य का संपादन करने के लिए कोई मात्र एक कारण नहीं होता। जिससे कार्य होता है वह भी कार्य करने में समर्थ नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी मोक्ष के देने में समर्थ नहीं हो पाता। समर्थता पराधीन है। समर्थता का प्रकट होना पराधीन है, क्योंकि जब भी व्यक्ति समर्थता को प्राप्त करता है या समर्थता प्रकट होती है, उसकी अभिव्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं होती। दीप में जलने की ताकत है, शक्ति है, लेकिन कभी स्वयं जल नहीं सकता। तुम कहो कि माचिस की काड़ी मिलते ही चल जाएगा, साधक कारण है, नहीं। माचिस की काड़ी के लिए भी कोई कारण है, और सब कुछ होकर के भी कुछ ऐसे कारण होते हैं जिन कारणों से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। हम सोचते हैं कि हमारे पास रत्नत्रय आ गया तो मोक्ष हो जाएगा, सो बात नहीं। हमारे पास धन आ गया तो हम अमीर बन जाएंगे, सो बात नहीं। हमारे पास आंखें हैं तो हम देख पाएंगे, सो बात नहीं। कान है हम सुन पाएंगे, सो बात नहीं। मुख है तो क्या हम बोल पाएंगे, ये कोई बात नहीं। पैर हैं तो हम चल पाएंगे, ये भी कोई बात नहीं। हाथ हैं तो हम कुछ कर पाएंगे, सो भी बात नहीं। परिवार है तो हम सब संपन्न हैं, सो भी बात नहीं। प्रकाश है तो हम रास्ता देख लेंगे, सो भी बात नहीं। रोटी सामने है तो भूख मिट ही जाएगी, सो बात नहीं। पानी सामने है, पानी पीने के बाद प्यास बुझ जाएगी, सो भी बात नहीं। ये जितने जितने नियामक कारण हैं, ये नियामक कारण भी असमर्थ होते हैं। भली वो साधक कारण नहीं है, लेकिन साधक कारणों को असमर्थ करने में बहुत सारे कारण काम करते हैं, बहुत सारे कारण। और उसमें भी खास तौर से
हमारा से जो विपरीत पुद्गल है उसका भी सहयोग है। यदि रत्नत्रय है लेकिन वज्र सब नाराज संघनन नहीं है, पौद्गलिक है। वज्र सब नाराज संघनन से आत्मा मजबूत नहीं होती है, हड्डियां मजबूत होते हैं, शरीर मजबूत होता है। आत्मा से कोई संबंध नहीं है वज्र सब नाराज संघनन का। शरीर का भी कोई संबंध नहीं है, लेकिन शरीर के बिना, औदारिक शरीर के बिना आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। शक्ति उसकी स्वतंत्र है, मालिक है, लेकिन वो प्रकट नहीं कर सकता। वज्रसम नारायण संघनन पौद्गलिक है। वज्रसम नारायण संघनन भी आ गया, लेकिन ऐसा कुल जाति मिल गई, ऐसा क्षेत्र मिल गया। मिलेक्ष खंड में वज्रसम नारायण संघनन होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। वज्रसम नारायण संघनन भोग भूमियों के होता है, लेकिन मोक्ष नहीं होता। आत्मा भी है, वज्रसम नारायण संघनन भी है, लेकिन वहां की गति, वहां का क्षेत्र, वहां का काल बाधक बन जाता है। इतना बाधक बन जाता है कि सारी शक्तियां, योग्यताएं भरी पड़ी रहती। इसलिए निमित्त प्रधानी हमें नहीं होना है, लेकिन निमित्त की उपेक्षा भी नहीं करना। उपादान प्रधानी होकर के हम अहंकार में डूब जाएं कि हमारे पास तो शक्ति है, कौन क्या कर लेगा। हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दीपक घी से भरा हुआ है, बाती भी है और माचिस की काड़ी भी है। अब किसकी जरूरत है? सब कुछ है, जला भी, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारी सारी मेहनत पर 1 मिनट में पानी फिर जाएगा, यदि माचिस की काड़ी गीली हो जाए तो। 1 मिनट में जला हुआ दीपक बुझ जाएगा, एक हवा का झोंका। अब तुम्हारे पास तो सब कुछ था, बचा लो, बचा लीजिए। हमें कोई चिमनी की जरूरत नहीं है, बचा लो। हवा का झोंका बुझा देगा तुम्हारी सारी मेहनत को। आज पंचम काल में क्या हो रहा है? हम मोक्ष चाहते हैं, रत्नत्रय है, चाहत भी है, लेकिन वो चिमनी नहीं है हमारे पास, दीपक है।